हेलो। जय हिंद। जय हिंद सभी को, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हुआ? किसी को दिक्कत नहीं हुआ? सब कोई ठीक है? हम लोग आज से नया सिलेबस पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगा। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और क्या बोलता है वोकेबलरी और वन ऑफ टू रूट्स बताएंगे। सब चीज़ें आप लोगों को बारी बारी से बताते चलेंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, क्लास 1 से, ठीक है? हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से? हम लोग शुरू कर रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग? सेंटेंस। सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं, सेंटेंस से हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है? सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस मतलब आप लोग जानते हैं, सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। वाक्य आप लोग जानते हैं कि वाक्य जो होता है शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है? वाक्य क्या होता है? वाक्य के बारे में आप लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। कोई पूछता है आप लोग से कि इंग्लिश में अगर कोई पूछ देगा हाउ मैनी काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है? यानी सेंटेंस के कितने भेद होते हैं इसी के बारे में हम लोग को जानना है। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? सेंटेंस के 5 भेद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 काइंड्स या टाइप्स। जो जैसे पूछेगा वैसे ही बताना है। देयर आर 5 काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है? यानी वाक्य के 5 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5। यानी सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर काइंड्स ऑफ 5 सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। मतलब कौन कौन होता है? एक देखिए, पहला नंबर हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नंबर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। सॉरी, अफर्मेटिव नहीं होगा, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence, optative sentence, और exclamatory sentence।
ठीक है, ये 5 सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के 5 भेद होता है, ये 5 सेंटेंस होता है। और 2 चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है ना, अपन इम्परेटिव सेंटेंस, हाँ ये सब दिखाई दे रहा है। तो पहला नंबर तीसरा नंबर का आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा नंबर। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और 5वां नंबर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेंटेंस के 5 भेद कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के 5 भेद आप लोग को सामने बता दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ। अब हम पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस से चालू करते हैं। पहला नंबर हो जाएगा हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में सब कोई जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है सकारात्मक शब्द होता है, जिसमें निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नकारात्मक शब्द नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए पहला नंबर पॉइंट हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कौन कौन होता है। स्ट्रक्चर आप लोग को ये स्ट्रक्चर जो होता है असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस है ना, इसमें प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ये तीनों आता है, ठीक है। इसी का हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, V1 प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा का नंबर होता है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज RM, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V4 कौन हो जाएगा? वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस V4 का आ जाएगा V4 और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा नंबर का आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये किसका है? ये सब ये जो है अभी आप लोग को बता देता हूँ बारी से, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना चीज होता है इस, ठीक है। क्या होता है? इतना चीज होता है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ? चलिए, फिर ये होता है किसका, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। ये किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिखाई दे रहा है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ ठीक है, ये चार हो गया। ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। पहला नंबर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस अब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तीसरा नंबर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चौथा नंबर क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस अब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ऐसा ही सेम टू सेम ठीक है, पास्ट टेंस का भी होता है, फ्यूचर टेंस का भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसा ही होता है सबका। अगला नंबर जो है, अगला स्ट्रक्चर, इसको मिटा दो, इसको मिटा दे रहा हूँ। ऐसा ही सबका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसको भी लिख दूँ, इसमें क्या दिक्कत है? ये आराम से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। किसका है? सिंपल पास्ट। किसका? सिंपल पास्ट। पूरा लिख दे रहा हूँ, सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। दूसरा नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। और तीसरा नंबर का आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथा नंबर का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना होता है। ये सब किसका होता है? सिंपल। और ये सब होता है असर्टिव सेंटेंस का। ये सब होता है, ये सब असर्टिव सेंटेंस में आता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ? ये सब किस में आता है? असर्टिव सेंटेंस में आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ है? आगे बढ़ जाए। चलिए एक एक करके हम लोग अनुवाद इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद एक एक करके देख लेते हैं कि इसका अनुवाद कैसे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आता है कि अभिषेक स्टडीज इंग्लिश। पहला नंबर एग्जाम्पल का हो जाएगा। एग्जाम्पल में कहा जाएगा कि अभिषेक स्टडीज अभिषेक स्टडीज इंग्लिश। अभिषेक स्टडीज इंग्लिश मतलब हो गया कि अभिषेक इंग्लिश का अध्ययन करता है, इंग्लिश पढ़ता है। अभिषेक इंग्लिश पढ़ता है। ये किसका है?
असर्टिव सेंटेंस का। देखिए इसमें तो निगेटिव का प्रयोग हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। किसका? असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ, तो इसमें किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर हो गया, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा नंबर का आ जाएगा, ये पहला था, दूसरा नंबर हो जाएगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ किसी को, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए, जैसे फिर है, उसके बाद क्या है, सी में विन ए है, विन द प्राइज, विन द प्राइज, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगला नंबर हो जाएगा, इसका इस अगला नंबर हो जाएगा चंदन में भी कमिंग नाउ, कमिंग नाउ, चंदन में भी कमिंग नाउ मतलब चंदन अभी आ सकता है, चंदन अभी आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मोहन कम्स स्कूल, मोहन स्कूल से मोहन कम्स टू स्कूल हो जाएगा, कम्स टू स्कूल, मोहन स्कूल से आता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक। अब आप लोग को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कहीं भी दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे बात बोल सकते हैं, मैं फिर से उसको सुधार दूंगा, मैं फिर से आप लोग को समझा दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस, यहीं पे रहने देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, कुछ आप लोग को क्या करता हूँ कि रूट्स, वन रूट्स बता देता हूँ, वन रूट्स आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ फ्रेजल वर्ब बता दे रहा हूँ। कौन? फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ आप लोगों को फ्रेजल वर्ब के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मत पूछिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। अंग्रेजी की बोलचाल भाषा में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, पहला नंबर है कि अबाइड, अबाइड बाई। पहला नंबर जो फ्रेजल वर्ब है, अबाइड बाई, अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है
पालन करना, पालन करना या मानना। अबाइड बाय का मतलब क्या था, पालन करना या मानना। ठीक है, अबाइड बाय का मतलब क्या था, पालन करना या मानना। यहाँ तो किसी को दिक्कत, इसका जो लिंक होता है क्या होता है, इसका जो लिंक होता है, लिंक नहीं, इसका इति होता है, इंग्लिश होता है टू फॉलो, टू, इसको हटाइए, इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, केवल आप लोगों को यही बता देता हूँ। अबाइड बाय का मतलब क्या होता है, पालन करना या मानना, पालन करना या मानना। दूसरा नंबर हो जाएगा एक्ट फॉर, दूसरा नंबर एक्ट फॉर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करना होता है। ठीक है, यानी एक्ट फॉर का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अकाउंट फॉर, क्या हो जाएगा, अकाउंट फॉर। उसके बाद क्या हो जाएगा, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब क्या हो जाएगा, हिसाब करना, इसका मतलब होता है हिसाब देना, हिसाब देना या कारण बताना, हिसाब देना या कारण बताना। ठीक है, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, हिसाब देना या कारण बताना। ठीक है, एक्ट आउट, चौथा नंबर हो जाएगा एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है अभिनय, बुरा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। ठीक है, एक्ट आउट का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार करना। ठीक है, एक्ट ऑफ, एक्ट ऑफ, एक्ट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपको बदतमीजी करना, बदतमीजी, बदतमीजी कैसे लिखा जाता है, हाँ बदतमीजी करना, बदतमीजी, बदतमीजी करना। ठीक है, एक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बदतमीजी करना। एड ऑफ आ जाएगा, एड ऑफ, एड ऑफ मतलब होता है समझ में आना, समझ में आना। ठीक है, इतना आप लोग को याद कर लेना है, इतना फ्रेजल वर्ब, मतलब डेली 6-10 फ्रेजल वर्ब आप लोग को बताते चलूँगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग डेली हमसे जुड़े रहिए, मैं आप लोग को आगे भी बताते रहूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।